ऐसे तो नहीं न होता है फ्रेंड्स, गाली देबा तो गाली तो सुनहु के न पड़ी। ये पार्टी देखकर थोड़ा दुख होता है। गोदी मीडिया जिन्हें आप बता रहे हो उन्हें तो देखा जा रहा है। वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में बात करेंगे आज की सबसे बड़ी वायरल और ट्रेंडिंग अपडेट्स की। तो दोस्तों, जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान वायरल हुए कुछ वीडियो में इस्तेमाल हुई भाषा को लेकर बीजेपी के लीडर्स सपोर्टर्स लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो इस पर नेहा सिंह राठौर ने भी रिएक्शन दिया है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, दीदी ओ दीदी, ये सब फुहर और छिछोरी बातें क्या जेंजी ने बोली थी। आज जब बात अपने ऊपर आ गई तो भाषा और नैतिकता का पाठ पढ़ाने लगे। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, दीदी ओ दीदी, जर्सी गाय, ये सब फुहड़ और छिछोरी बातें क्या जेंजी ने बोली थी। अपने पर बात आई है तो भाषा और नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। अरे जेंजी तो फिर भी बच्चा है, सुधर जाएगा, बड़ा होकर समझदार हो जाएगा। लेकिन ये 75 साल के बुढ़ऊ ये कब सुधरेंगे। और ये लहंगा रिमोट से उठाने वाले जो संसद की शोभा बढ़ा रहे हैं, कब देबू, कहवा देबू, जब देबू, जहवा देबू, और कहवा लुकवा के जैबू, चोली के ई डॉट डॉट डॉट, मतलब कैमरे के सामने मैं असहज हूँ। इतने फुहड़ गाने वाले लोग, ये लोग कब सुधरेंगे सर। और जब तक भाजपा का आईटी सेल देश भर की महिलाओं को गंदी गंदी गालियां दे रहा था, अफवाहें उड़ा रहा था, उनको अपमानित कर रहा था, तब तक सब ठीक था। लेकिन जब अपने पर बात आई है तो भाषा ऐसा होना चाहिए, भाषा ऐसी होनी चाहिए कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं न होता है फ्रेंड्स, गाली देबा तो गाली तो सुनहु के न पड़ी फ्रेंड्स। वहीं इस पूरे कंट्रोवर्सी पर बीजेपी एमपी कंगना रनौत ने भी रिएक्शन दिया है। कंगना ने कहा कि 75 साल के प्रधानमंत्री और उनकी मां के लिए बेहद गंदी भाषा का इस्तेमाल किया गया। कंगना ने कहा कि हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है, लेकिन ऐसी भाषा कभी नहीं सुनी। ये कैसे स्टूडेंट्स हैं। आप हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को, उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं। इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने। ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के। वहीं दोस्तों, पार्लियामेंट में बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे ने फर्स्ट पीएम पंडित नेहरू पर किताब का जिक्र करते हुए जो कहा है, आप भी सुनिए और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। सर, केसी वेणुगोपाल जी ने जो नाम लिया है और मैं नेहरू जी के बारे में जो बात कहा है मैंने, सर मैं उस पर कायम हूं और मैं किताब जो है ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूं। अय्याज थे नेहरू, अय्याज थे। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आई एम अगेन रिपीटिंग। यही फैक्ट है और वो किताब में ऑथेंटिकेट करके दे रहा हूं। आई एम ऑथेंटिकेटिंग दैट बुक। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग राम मंदिर का चढ़ावा तक नहीं बचा पाए, वो देश में पेपर लीक कैसे रोक पाएंगे। और अध्यक्ष महोदय, जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए, वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे। जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे। तो वहीं प्रियंका गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान का पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में हुए वेलकम पर बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि शर्मनाक परिस्थितियों में इस्तीफा हुआ। उनका ऐसे स्वागत किया गया मानो सुपरस्टार पहुंच गया हो। उनकी नैया पार हो जाएगी। परसों शिक्षा मंत्री जी ने शर्मनाक परिस्थितियों में अपना इस्तीफा दिया और कल यहीं मकर द्वार पर मेरे सत्ता पक्ष के सांसदों ने जिंदाबाद के नारे चिल्लाते हुए उनका संसद में ऐसे स्वागत किया जैसे मानो कोई सुपरस्टार पहुंच गए हैं। विडंबना देखिए महोदय, जब भूतपूर्व शिक्षा मंत्री को मुकुट पहनाया जा रहा था, स्वागत हो रहा था उनका, तब महाराष्ट्र में एक परिवार पेपर लीक पीड़ित अपनी बेटी की आत्महत्या का शोक मना रहा था। साथ ही पीएम मोदी को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से, अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा।
तो फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने भी एक वीडियो शेयर किया जिसमें भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर धर्मेंद्र प्रधान का बीजेपी सपोर्टर्स ने जोरदार वेलकम किया है। इस पर तंज कसते हुए जुबैर ने लिखा, दिखावे के लिए तो शर्म कर लो यार। अब बात करते हैं एक और बड़ी अपडेट की। कोकरोच जनता पार्टी के लीडर्स का जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट और एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे के बाद हुई विक्ट्री या ये कहिए रिजिग्नेशन पार्टी का एक वीडियो वायरल हुआ। तो इस पर सीनियर जर्नलिस्ट सुधीर चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि पार्टी करने की इतनी जल्दी क्या थी। असली संघर्ष करने वाले स्टूडेंट्स को कॉकरोच पार्टी ने एक ही दिन में भुला दिया। जब ये पार्टी चल रही थी तब सोनम वांगचुक हॉस्पिटल में थे। साथ ही सुधीर ने सवाल उठाया कि जिन स्टूडेंट्स ने जान गंवाई उनकी फैमिलीज इस पार्टी के बारे में क्या कहेंगी। अब जो जिस बड़े होटल में हमने कॉकरोच पार्टी के लोगों की पार्टी होते हुए देखी, ये पार्टी देखकर थोड़ा दुख होता है। असल में जिन लोगों की वजह से ये पूरी मुहिम सफल हुई उनको तो आपने बुलाया ही नहीं, वो तो सब वापस चले गए। तो इस पर लोगों ने सुधीर चौधरी को जवाब देते हुए कहा, अंकल वो उनको इंसाफ दिलवाने में कामयाब हो गए जिनकी तुम आवाज उठाने से डर रहे थे, अब खीज मत निकालो। तो एक दूसरे यूजर ने लिखा, सारे भाजपा के सांसद और नेता धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत कर रहे थे, तुम जैसे चाटुकार पतलकार की हिम्मत नहीं है उनसे सवाल पूछने की, पैसों के लिए अपना जमीर भी बेच दोगे क्या। अब बात करते हैं एक और वायरल वीडियो की। जर्नलिस्ट अजीत अंजुम के एक वीडियो को लेकर तमाम गोदी एंकरों में उन्हें ट्रोल करने की होड़ मच गई। रूबिका लियाकत, सुशांत सिन्हा समेत कई पत्रकारों ने इस पर रिएक्शन दिया और रवीश कुमार पर भी निशाना साधने लगे। दरअसल ये वीडियो 25 जुलाई को जंतर मंतर पर हुए स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट का है, जहां भीड़ ने अजीत अंजुम को घेर लिया और गोदी मीडिया के नारे लगाने शुरू कर दिए। आखिर इस पूरे वीडियो में क्या हुआ, देखिए। इस वीडियो को लेकर रूबिका लियाकत, सुशांत सिन्हा और सुधीर चौधरी समेत कई पत्रकारों ने रिएक्शन दिया। रूबिका ने कहा कि मीडिया के खिलाफ फैलाई गई नफरत अब वापस उन्हीं लोगों पर भारी पड़ रही है। तो सुशांत सिन्हा ने असली गोदी मीडिया कौन है नाम से वीडियो शेयर कर रवीश कुमार समेत कुछ पत्रकारों पर निशाना साधा। आपकी दिक्कत यह है कि गोदी मीडिया जिन्हें आप बता रहे हो उन्हें तो देखा जा रहा है, लेकिन आपको देखकर भी आप पर विश्वास नहीं किया जा रहा। तो सुधीर चौधरी ने कहा कि कुछ पूर्व पत्रकार महीनों तक प्रोटेस्टर्स को मेन स्ट्रीम मीडिया के खिलाफ भड़काते रहे और अब उसी का नतीजा सामने आ रहा है। ये वो पूर्व पत्रकार हैं जो एक जमाने में बड़े बड़े मीडिया संस्थानों में काम किया करते थे और खुलकर अपना एजेंडा चलाया करते थे। फिर ये एक्सपोज हुए, इनकी नौकरियां चली गई क्योंकि इनका परफॉर्मेंस थर्ड क्लास था। कोई भी चैनल इन्हें अपने साथ अब नौकरी पर नहीं रखना चाहता, इनके पास कोई नौकरी नहीं। और आज के समय में इस प्रकार के जो पूर्व पत्रकार हैं ये पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुके हैं और मजबूरी में इन सब को एक यूट्यूबर बनना पड़ा। बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की, जहां जेन अल्फा यानी स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने ऐसा प्रोटेस्ट कर दिया कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ ही घंटों में झुकना पड़ गया। और ये मैटर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सर्वोदय इंटर कॉलेज का है। बच्चों ने बिजली की दिक्कत, एक क्लास में सिर्फ एक पंखा, टूटी हुई बेंच, गंदे टॉयलेट, खराब खाना और प्रिंसिपल के बिहेवियर को लेकर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। प्रोटेस्ट को लेकर इंफॉर्मेशन मिली, ऑफिसर स्कूल पहुंचे और बच्चों को रिटन में भरोसा दिया कि हर क्लास में 4 पंखे लगाए जाएंगे, वायरिंग ठीक होगी, नई बेंच आएंगी और वाटर कूलर लगाया जाएगा और टॉयलेट भी ठीक किए जाएंगे। बच्चों के द्वारा जो लिखित मांगे की गई जिसमें से बिजली, पंखा, पानी और ये डीएम संबंधी विशेष समस्याएं उन्होंने इंगित की है। लिखित रूप में उनको बता दिया गया है कि प्रत्येक कमरे में हम लोग 4 पंखे लगवाने जा रहे हैं और जो आज रात से लेकर कल तक लग जाएंगे। वायरिंग जो है हमारी ओपन है, उसको हम लोग वायरिंग पाइप वाली कराएंगे। इसी तरीके से एमडीएम का जो मेनू है उसके अनुसार मात्रा और
मीनू सुनिश्चित करा जाएगा। करीब 4 घंटे बाद बच्चों ने अपना प्रोटेस्ट खत्म किया और वापस क्लास में चले गए। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि जब बच्चे अपनी आवाज़ उठाते हैं तो कभी कभी सिस्टम को भी सुनना पड़ता है। इस प्रोटेस्ट पर सीनियर जर्नलिस्ट रवीश कुमार ने भी तंज कसा। उन्होंने लिखा, वाह शानदार, मांगो मांगो, सरकार के पास बहुत पैसा है, ये सारी प्रॉब्लम्स 2 दिन में सोल्व हो जाएंगी, नहीं मांगोगे तो रोड शो में खर्च कर देंगे। यानी रवीश कुमार इशारा कर रहे हैं कि अपनी बेसिक फैसिलिटीज के लिए आवाज उठाने पर ही सिस्टम हरकत में आता है। तो वहीं मोहम्मद जुबैर ने भी इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हुए लिखा कि उम्मीद है कि देश के हर राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चे भी अपनी बेसिक फैसिलिटीज के लिए इसी तरह आवाज उठाएंगे। अब बात करते हैं एक और बड़ी अपडेट की। दिल्ली और बिहार में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस एक्शन और गोलीबारी को लेकर जबरदस्त पॉलिटिकल टेंशन देखने को मिल रही है। इंडिपेंडेंट एमपी पप्पू यादव पार्लियामेंट पहुंचे तो उनका अंदाज सबसे अलग था। हाथ में लाठी और सिर पर जस्टिस लिखी हुई पट्टी बांधे पप्पू यादव ने क्या कहा, देखिए इस वीडियो में। आप देख लेना, मारा है बड़ी मार, अरे गोली चला रहा है, 47 से गोली चला रहा है, मारा है बड़ी मार। लेकिन ऐसे आपको डंडा वगैरह लेके तो भैया डंडा से पीट रहा, हमारी बेटी को इंटरनेट। सर में क्या हो गया पप्पू जी? लाठी चलाएगा, 47 चलाएगा, जुर्म करेगा पटना के हेडक्वार्टर में बैठ के। तो अब तो मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, जिंदगी की मौत हो गई है। इन लोगों ने नर्क बना दिया है, बच्चों पे, बेटियों पर कपड़े चिरोगे, इंटरनल पार्ट पे मारोगे। तो वहीं दोस्तों, बिहार के बांकीपुर में 1,57,00,000 की भारी भरकम खर्चे से बने एक क्लासरूम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ये क्लेम किया जा रहा है कि इसका उद्घाटन नितिन नवीन ने अपने टेन्योर में किया था। वीडियो में क्लास की हालत देखिए। ये नितिन नवीन जी का बोर्ड भी इधर लगा हुआ है, विकास का जो काम किया गया है उसका एक बार लागत भी देख लीजिए। इसका 1,57,12,622 रुपया और 1 करोड़ रुपया खर्च होने के बाद, 1.5 करोड़ रुपया खर्च होने के बाद स्थिति कैसी है तो ये आप देख लीजिए। ये क्लासरूम है, 1.5 करोड़ का क्लासरूम। अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। ऐसे ही वायरल खबर और ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।